हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज ना मैं आप लोगों के लिए एक और सच्ची दिल दहला देने वाली दास्तां लेकर आ गई हूँ। मगर उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज मेरी कहानियां सुना करो। हर कहानी में मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ आप सभी तक पहुंचाने के लिए। कहानियां मैं बहुत ढूंढती हूँ, सच्ची घटनाएं ढूंढती हूँ। और जैसे आप लोगों ने मेरे जिंदा बिस्तर वाली जो स्टोरी थी उसको इतना प्यार दिया, उसे वायरल कर दिया, वैसे ही मेरी आज की कहानी को भी अपना प्यार देना, उसे शेयर करना, दोस्तों तक पहुंचाना। क्योंकि सच कहूं, जब आप लोग मेरी कहानियां सुनते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और सच्ची कहानी, घटनाएं लेकर आऊं। तो चलो ना यार, प्लीज इस कहानी को भी दिल से सुनो और अगर पसंद आए तो प्लीज इसे भी वायरल कर दो। आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का हेल्प बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि ये आपका अपना ही तो चैनल है और मैं आपकी ही कहानियां लेकर आती हूं। चलो फिर अब शुरू करते हैं आज की डरावनी दास्तां। और जो आज की कहानी है ना, वो झारखंड में हुई थी। ये कहानी मुझे वहां के ही एक लड़के ने बताई जिसका नाम है शुभम। और ये सारी जो घटना है उसके साथ ही घटी थी। जब उसने मुझे ये कहानी सुनाई और बताई तो मैं भी खामोश हो गई थी एक पल के लिए। तो चलिए जानते हैं शुभम की दास्तां, एक सच्ची डरावनी कहानी जो झारखंड के एक छोटे से गांव में घटी थी। वहां पे ना एक कस्बा है झारखंड में जिसका नाम मैं नहीं लूंगी, क्योंकि कुछ नामों को लिया नहीं जाता, बस महसूस किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये जो घटना है ना, वो आज से 8 साल पहले शुभम के साथ तब घटी थी जब वो अपने मामा जी के घर गर्मियों की छुट्टी में उनसे मिलने गया हुआ था। तो उसने बताया कि मेरे मामा जी का घर झारखंड के कस्बे में है और हम सब लोग गर्मी की छुट्टी में भाई बहन वहां जाया करते थे, मिला करते थे और बहुत मस्ती करते थे। पेड़ों से आम तोड़ना, बगीचों में खेलना और छत पर सोना, बस वही सारा देसी मजा। लेकिन उस साल की छुट्टियां कुछ अजीब थी और ये बात आज से 8 साल पुरानी है। शुरुआत हुई मामा जी के पड़ोसी के घर से। एक बूढ़ी अम्मा वहां अकेली रहती थी जिसका नाम था शांता देवी। कहने को तो वो अकेली थी, लेकिन मोहल्ले में सब कहते थे कि वो किसी से बात करती थी, पर वहां कोई होता ही नहीं था। हम बच्चों को हमेशा मना किया जाता था उनके घर के पास मत जाना, खिड़की में मत झांकना। अब बच्चे हम लोग, तो हमें तो वही काम में ज्यादा मजा आता था जिस काम के लिए हमें मना किया जाता था। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था और मैं और मेरा कजिन राहुल छत पर पतंग उड़ा रहे थे। हम लोग की पतंग कट गई और नीचे शांता अम्मा के आंगन में जा गिरी।
राहुल बोला, चल चल चलते हैं, जाके चुपके से पतंग लेके आ जाते हैं। और हम लोग धीरे धीरे नीचे उतरे और शांता अम्मा की बाउंड्री के पास पहुंचे। खिड़की से झांका ही था कि किसी ने जोर से खिड़की को बंद कर दिया। थप ऐसी आवाज आई। हम दोनों डर के मारे भागे, लेकिन एक झलक मिली थी। किसी की आंखें पूरी काली, सफेद हिस्सा नहीं दिख रहा था और चेहरा बिल्कुल सपाट। उसी रात मोहल्ले में एक अफवाह फैली, शांता अम्मा की मौत हो गई। पर अजीब बात ये थी कि उस रात भी कुछ लोगों ने देखा कि शांता अम्मा की खिड़की में कोई बैठा हुआ है। वही सफेद साड़ी, वही सफेद बाल, पर चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मामा जी ने बताया कि अगले दिन जब उनके घर का दरवाजा खोला गया तो अंदर उनकी लाश कुर्सी पर बैठी मिली, एकदम सीधी, जैसे कोई सो रहा हो। पर सबसे ज्यादा डरावनी बात, उनकी मौत को 3-4 दिन हो चुके थे, लेकिन उनकी बॉडी से कोई बदबू नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। और जो बात सबको अंदर तक हिला गई, उनकी आंखें खुली हुई थी और सीधा खिड़की की तरफ देख रही थी। अब जो असली खेल शुरू हुआ वो उस रात से था। रात को करीब 2 बजे खिड़की से किसी के बोलने की आवाज आने लगी, आजा आजा। एकदम धीमी सी पर लगातार। कई लोग तो कहने लगे कि शांता अम्मा की खिड़की में किसी को उन्होंने बैठे हुए देखा है। उनके बाल खुले हुए हैं, चेहरा आधा छुपा हुआ है, वगैरह वगैरह। मोहल्ले के एक लड़के रोहित ने शर्त में आकर कहा, मैं खिड़की के पास जाऊंगा। दोस्तों ने मना किया, पर वो नहीं माना। वो तब भी चला गया और फिर 2 दिन तक उसका कुछ पता ही नहीं चला। तीसरे दिन वो पास के खेतों में मिला, बेहोश, और उसके हाथ में वो पतंग थी जो शुभम और उसके कजिन उड़ा रहे थे, जो कट के शांता अम्मा के आंगन में गिर गई थी। जब रोहित को होश आया तो रोहित बस एक ही बात बोल रहा था, उसने मुझे देखा, वो बुला रही थी, मैं गया, मुझे छोड़ो। फिर धीरे धीरे मोहल्ले के लोग शांता अम्मा के घर से दूर रहने लगे। खिड़की को ईंट से बंद कर दिया गया, दरवाजे पर नींबू मिर्च टांग दी गई। हर कोई डर के साए में जी रहा था। और फिर एक रात खिड़की फिर खुली दिखाई दी। किसी ने खोला नहीं था, लेकिन खिड़की खुली हुई थी। उसके बाद एक एक करके 3 और लोग बीमार पड़ गए। बुखार, बड़बड़ाना, नींद में चलना, सब एक ही बात बोलते, उस खिड़की से कोई देख रहा है। कुछ महीने बाद किसी बाबा को बुलाया गया। उन्होंने बताया शांता अम्मा की आत्मा को शांति नहीं मिली। वो अकेलेपन की आदत डाल चुकी थी, लेकिन अब वो चाहती है कि कोई उनके साथ हो, कोई उनके पास हो। बाबा ने घर में पूजा करवाई, खिड़की को पूरी तरह बंद करवाया गया,
ईंट सीमेंट सब लगा दिया गया। उसके बाद से थोड़ी शांति आई, लेकिन आज भी जब वहां जाते हैं तो वो खिड़की की जगह दीवार थोड़ी अलग लगती है, जैसे किसी ने अंदर से जोर से धक्का मारा हो। और सबसे अजीब बात, उस खिड़की के पास एक पौधा था, चमेली का। वो हर जगह सूख गया, मतलब शांता अम्मा के आंगन में सूख गया, लेकिन खिड़की के ठीक नीचे अभी भी हरा है और हर पूर्णिमा की रात उसमें फूल खिलते हैं, बिना मौसम के। शुभम ये भी कह रहा था कि अगर उस मोहल्ले में आज भी आप जाओगे ना, तो रात को उस दीवार को देखना तो लगेगा जैसे दीवार के पीछे कोई चल रहा है, किसी के पांव की हल्की सी आहट, और फिर कभी कभी तो वो आवाज भी सुनाई देती है, आजा आजा। तो दोस्तों, इतनी ही थी शुभम की आप बीती। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और आप लोग ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को प्लीज एक लाइक कर दो, और मेरे चैनल को अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम YouTube फैमिली के 500 मेंबर्स रूहानी किस्से के कंप्लीट करने के लिए कुछ ही फासले दूर है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी और किस्से हैं जो काफी ज्यादा खौफनाक हैं और सत्य है, तो आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और किस्सा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।